बोल बस की वीडियोस देखने के लिए बोल बस का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। Hello everyone and welcome to another exciting show from बोल एंटरटेनमेंट जिसका नाम है बोल का पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त रविका खान। वैसे तो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को हर नेमत से नवाजा है, लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि पाकिस्तान का पॉजिटिव फेस भी दुनिया को दिखाया जाए और बताया जाए कि हम भी किसी से कम नहीं है, फिर चाहे मैदान कोई सा भी हो। तो ये शो आप लोगों के लिए इसलिए लाइन अप किया गया है कि जिसमें आप लोग को दिखाया जाए बोल का पाकिस्तान, यानी रियल पाकिस्तान। तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है शान पाकिस्तान। इस सेगमेंट में हम आपको दिखाएंगे वो तमाम शख्सियात और करामात जो है हमारे पाकिस्तान की शान। सो आज का पहला टॉपिक क्या है? जैसे कि आप लोग को पता है कि सर्दियाँ अपने उरूज पर हैं, ऐसे में एक चीज़ हमारे मुल्क से हमेशा गायब हो जाती है। समझ तो गए होंगे आप लोग कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ? नहीं समझे? भाई, मैं गैस के बारे में बात कर रही हूँ। लेकिन अब आपने घबराना नहीं है, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी ग्रुप ने इजाद कर लिया है एक इको फ्रेंडली स्टोव। सो आइए चल के देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। 2021 चल रहा है और हमने ये प्लान 2016-17 में किया था। वैसे 2 से 3 अफराद के लिए हमने बनाया सबसे छोटा चूल्हा। डोमेस्टिक्स के बाद कमर्शियल में आए, कमर्शियल से हम इंडस्ट्रियल लेवल पे जा चुके हैं। ये किचन की आइटम है, ये कमरे में रखने की आइटम नहीं है। जो पावर बैंक हम इसके साथ दे रहे हैं, आधे घंटे में चार्ज हो जाता है और वो आपके 3 टाइम के खाने बना सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ रॉयल बायो एनर्जी के CEO साजिद मुस्तफ़ा मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ये आइडिया आपके दिमाग में आया कहाँ से? पाकिस्तान में पहली दफ़ा मैंने ये चीज़ देखी है, तो इस शाहकार को तैयार करने के लिए आपके माइंड में आइडिया कहाँ से आया? पाकिस्तान में 2 मसाइल हैं इस वक्त जो इस वक्त पूरी दुनिया बल्कि उसको फेस कर रही। एक है एनवायरनमेंट का मसला, दूसरा है एनर्जी क्राइसिस। पाकिस्तान में इस वक्त 2021 चल रहा है और हमने ये प्लान 2016-17 में किया था। हमें नज़र आ रहा था कि पाकिस्तान में एक तो एनर्जी दिन ब दिन उसकी क्राइसिस बढ़ते जाएंगे। फॉसिल फ्यूल को हम कम करना चाह रहे हैं, हमारी इंपोर्ट बिल बहुत ज़्यादा हो गया। हम चाह रहे थे कि पाकिस्तान में ऐसा फ्यूल बनाया जाए जो कि हमारे इंपोर्ट बिल को भी कम करे, इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा हो। वो तबका जो इस चूल्हे को इस्तेमाल करना चाह रहा है, या उन इलाकों में जहाँ गैस नहीं पहुँची, लकड़ी का बेदरेग इस्तेमाल हो रहा है, उसको भी बचाया जाए, लकड़ी को काटने से भी बचाया जाए, जंगलात को भी बचाया जाए, दरख्तों को भी लगाया जाए, और दूसरी चीज़ ये कि बीमारियों से भी बचाया जाए। 2021 नवंबर में पाकिस्तान नंबर 1 है पोल्यूशन में इस वक्त, और लाहौर उस पर टॉप पे है। तो सर, ये पहला चूल्हा जब आपने तैयार किया था तो उसे कितना वक्त लगा था तैयार होने में और किस तरह से तैयार किया गया? इसमें 2 चीज़ें हैं। एक हमारा ये जो बर्नर है जिसको हम चूल्हा कहते हैं, इसमें हमारे मुख्तलिफ टाइप्स हैं। जो हमने सबसे पहले प्रोटोटाइप बनाया था 2017 में बनाया था, उसमें हमने क्या किया था, उस ज़माने में हमारे पास फंड्स तो थे नहीं। हमने कुछ चीज़ें इकट्ठी करके मार्केट से उठाई, वेस्ट मटेरियल कुछ लिया, कुछ इस्तेमाल शुदा चीज़ें उठाई, उनको हमने उसकी डिज़ाइनिंग की, दैन उसके ऊपर हमने काम किया और हमने पहला चूल्हा बनाया, इसको हम 2G मॉडल कहते हैं। आपको शायद हमारे रैक में वो पहला मॉडल आज भी रखा हुआ है हमारे पास। तो खैर माशाल्लाह से 2G, 4G, 5G, इवन कि 3G सब मुझे नज़र आ रहे हैं लाइन में। तो अब इनमें फ़र्क क्या है? इसमें फ़र्क ये है कि कुछ चूल्हे उनकी कैपेसिटी है, छोटी फैमिली के लिए बनाया है। वैसे 2 से 3 अफराद के लिए हमने बनाया सबसे छोटा चूल्हा, उसको 5G का नाम दिया। फिर हमने 4G बनाया। 4G में क्या है कि वो ये हमारा रेड कलर का ये माइल्ड स्टील में बना हुआ है। ये है 4 to 5, 6 लोगों की फैमिली हो तो उसके लिए बनाया। और इसी में जो हमारा 3G है वो स्टीली लुक देने के लिए स्टेनलेस स्टील में बनाया। देन इसके बाद बड़ी फैमिली है या बड़ा छोटा सा किसी का कमर्शियल सेटअप भी है, अगर कोई छोटा अपने फ्राइंग करना चाहता है तो उसके लिए C1 मॉडल है। ये आपको नज़र आ रहा है ग्रीन कलर में और ब्लैक कलर में। ये बड़ी फैमिलीज़ के लिए या बड़े किसी का छोटा या बड़ा कोई दरमियाना सा कारोबार है वो उस पर कर सकता है। उसके बाद हमने ये बनाए केटरिंग के लिए। अब इसके आहिस्ता आहिस्ता हमने इसको ले जा चुके हैं इस वक्त इंडस्ट्रियल लेवल पे। अब हम इस वक्त इंडस्ट्री पे काम कर रहे हैं। डोमेस्टिक्स के बाद कमर्शियल में आए, कमर्शियल से हम इंडस्ट्रियल लेवल पे जा चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ कंपनी के टेक्निकल डायरेक्टर रेहान ताहिर मौजूद हैं। ये आपने एक प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस तो करवा दिया, इसमें सेफ्टी कितनी है? क्योंकि अगर हम सर्दियों में बात करें तो बहुत ज़्यादा अमवात इसी वजह से होती हैं कि घरों में गैस लीकेज की वजह से। तो इसमें कितनी सेफ्टी है लोगों के लिए, उनके घरों के लिए?
मिस इसमें जो सबसे पहले सेफ्टी का जो फैक्टर है वो आप इसको एलपीजी और सुई गैस से कंपेयर करें। और सुई गैस और एलपीजी के सिलेंडर आपको फटने की रेशो का तो पता होगा, ठीक है। तो हर साल जो हमारा जो एक नाकिस सा जो डाटा हमने इकट्ठा किया उससे हमें जो मालूम होता है कि 4 से 5 हज़ार अमवात इस एलपीजी सिलेंडर फटने से और ये गैस लीकेज से हो जाती हैं। तो हमारी प्रोडक्ट इस मामले में बहुत सेफ़ है। हमारी प्रोडक्ट में कोई ऐसा गैसेस नहीं है जो लीक हो रही हों। हमारी प्रोडक्ट में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप आग लगाएं फौरी लग जाए। इवन जो इसका फ्यूल है उसको फोर्सफुली आग लगानी पड़ती है। मतलब कि ये इन्वायरमेंटल लिहाज से भी सेफ़ है और आपकी जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं इंसानी जानों के, उस लिहाज से भी बहुत ये सेफ़ प्रोडक्ट है। अच्छा, अगर हम बात करें सुई गैस के बिल की, जो सर्दियों में मुंह फाड़ कर आता है, लोगों के मुंह पे आके मार दिया जाता है कि जी इतना बिल आया है और आपने इतना बिल गैस का अदा करना ही करना है, चाहे गैस आए या ना आए। यानी जिनके घर में गीज़र्स हैं और जो लोग घर में हीटर यूज़ करते हैं उनका कम से कम 8-10 हज़ार से नीचे का गैस का बिल नहीं आता। ये उस फैमिली की बात करें जिसमें 8 से 9 अफराद हों। तो अगर हम बात करें तो क्या फ़र्क है इस चूल्हे में और गैस के इस्तेमाल में, हमें जो है कितनी बचत हो सकती है? देखिए, इस चूल्हे में जो आपको बचत होगी सुई गैस से, हम यूँ कहते हैं कि 15% है बस। सुई गैस अल्टीमेट आपका चीपेस्ट सोल्यूशन है, ठीक है। हमारे पास जो मेन कम्पिटिटिव प्रोडक्ट है वो एलपीजी है और लकड़ी है। एलपीजी से ऑलमोस्ट ही 50% सेविंग करता है आज के रेट पे, ठीक है। और जो लकड़ी है, लकड़ी पे हम आपको इसलिए गाइड नहीं करेंगे क्योंकि वर्ल्ड की जो टोटल पोल्यूशन है उसकी 25% जिम्मेदार लकड़ी है, क्योंकि वो इम्प्रॉपर कंबशन हो रही है, ठीक है। हमारी प्रोडक्ट में ये आपको फ़ायदा है कि हम भी लकड़ी ही जला रहे हैं लेकिन लकड़ी की एडवांस फॉर्म है। दूसरे नंबर पर इसमें गैसिफिकेशन हो रही है। ये गैसिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है, इस प्रोसेस में आप डायरेक्ट बर्निंग नहीं कर रहे हमारे फ्यूल की, इसमें से गैसेस एक्सट्रैक्ट हो रही हैं और उसको फौरी जलाया जा रहा है, ठीक है। दूसरे नंबर पर ये हीटर नहीं है, ठीक है। जैसे अभी आपने मुझसे सवाल किया कि हीटर के लिए कैसा होगा, ये हीटर नहीं है, ये स्टोव है। ये किचन की आइटम है, ये कमरे में रखने की आइटम नहीं है। किचन में जहाँ पे वेंटिलेशन होती है, एग्जॉस्ट होता है, ये वहाँ पे रखने की आइटम है। तो आप एक छोटा सा डेमो दिखाते हैं कि इसको किस तरह से आप इजीली चला सकते हैं। शुरू करें। जी बिल्कुल जी, ये हमारी प्रोडक्ट है जी E3G। ये डोमेस्टिक लेवल का प्रोडक्ट है और ये 6 से 7 अफराद के खाने के बनाने के काबिल है। तो इसको स्टार्ट करने का जो तरीका है, इसमें फ्यूल पैलेट्स डाले जाते हैं इसके जार में, ठीक है। ये बर्निंग चैम्बर है। इसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा ये केरोसिन ऑयल स्प्रे किया जाता है, ठीक है। ऐसे इसमें स्प्रे करके और इसको ये माचिस के साथ लाइट अप किया जाता है। ये देखें, इस तरह से इसके लाइट अप होने के बाद आप इसका तकरीबन 30 सेकंड या 40 सेकंड का इंटरवल का वेट करेंगे ताकि आग अच्छी तरह फैल जाए। आग फैलने के बाद इसके साथ हमने ये एक पावर बैंक दिया हुआ है। ये पावर बैंक इस फ़ैन को चलाने के काबिल है, ठीक है। ये इसका प्रोडक्ट ये ऐसे काम करेगा कि जैसे ही आपने इसको पावर बैंक लगाया तो ये फ़ैन चलना शुरू हो जाएगा और ये आग प्रॉपर तरीके से चलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये 2 मिनट के बाद आप इसमें देख सकेंगे कि इसमें से गैसेस निकल रही हैं और वो उस गैस को आग लगी होगी, ठीक है। ये भी आप देखेंगे। आपने अभी हमें एक चीज़ बताई कि पावर बैंक के ज़रिए चूल्हे का जो फ़ैन है वो स्टार्ट किया जाता है। तो पावर बैंक कितना इंपॉर्टेंट है इस चूल्हे में? देखिए, पावर बैंक इसको कितना इंपॉर्टेंट है कि इसका फ़ैन है एक छोटा सा, ये ब्लो करना है। जो पावर बैंक हम इसके साथ दे रहे हैं, जिस प्रोडक्ट के साथ आ रहा है, वो एक बार आधे घंटे में चार्ज हो जाता है और वो आपके 3 टाइम के खाने बना सकता है। तो पावर बैंक जो चूल्हा खरीदेगा उसको उसके साथ मिलेगा या अलग से परचेज करना पड़ेगा? इस प्रोडक्ट के साथ मिलेगा और आप चाहें तो मोबाइल का जो चार्जर होता है उसके साथ भी इसको प्लग इन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें सोलर प्लेट की भी ऑप्शन मौजूद है। उसके अगर कोई लेना चाहता है, जहाँ जिन इलाकों में बिजली नहीं है, तो वो हमसे अलहदा से ये ले सकते हैं। ये हमारी प्रोडक्ट C1 है, ये कमर्शियल 1 के नाम से है और ये हमारा 15 से 20 अफराद के लिए खाना बना सकता है। अच्छा सर, हमें थोड़ा सा प्राइस का आइडिया दें कि जो अगर ये चूल्हा ख़रीदना चाह रहा है, ये बैलेट ख़रीदना चाह रहा है, तो उसके लिए क्या तरीक़ेकार है, वो किस तरह से ये चूल्हा और कहाँ से ख़रीद सकता है और इसकी कीमत क्या है? ये जो बड़ा चूल्हा है ये हम तकरीबन 14,000 में, यानी कि 14,000 में दे रहे हैं। ये चूल्हा 4G जो सा है ये हम 7,000 में दे रहे हैं और स्टील में जो है ये 8,000 में दे रहे हैं। जो लोग चूल्हा ख़रीद के आपसे ले जा चुके हैं वो किस तरह से फिर आपसे बायो पैलेट्स ख़रीदते हैं? जी, हमारा नेटवर्क अब तो हमने बना लिया है। इसमें पूरे हमारे टीमें बैठी हुई हैं, कॉल सेंटर बन गया है। लोग कॉल करते हैं, उनकी ऑर्डर बुकिंग होती है, देन उसकी हम सप्लाई कर देते हैं। उसमें जो हमारा नॉर्मल बिल्टी का जो सिस्टम है उसके थ्रू जा रहा है। जो नॉर्मल कार्गो में भेजें वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, इसलिए हम बिल्टी के थ्रू भिजवाते हैं ताकि लोग के सार्फिन पे कम से कम उनकी लोड पड़े, क्योंकि बल्क होता है। ये 25 किलो का बैग है और ये अगर चूल्हा डालें तो इसका वेट बच जाता है।
तो लाहौर शहर में तो हम लोग मौजूद हैं, इस्लामाबाद में भी हमारा डिस्ट्रीब्यूटर बैठा हुआ है, गिलगित बल्तिस्तान में भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है, कराची में भी हमारी सप्लाई होम डिलीवरी हमने स्टार्ट कर दी है। हमारी कोशिश है कि ये बड़े शहरों में, ये हर शहर में पहुंच जाए। तो देखा आप लोगों ने ये स्टोव गैस की कमी को कैसे पूरा कर सकता है। तो चलें बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ, जो है शादियों से रिलेटेड। जैसे कि आप लोग को पता है कि शादी के एक्सपेंसेस कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं और ऐसे में सारे एक्सपेंसेस उठाना एक आम आदमी के बस की बात तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई उठा ले तो फिर क्या ही बात है। तो चले मैं आप लोग को मिलवाती हूँ एक ऐसी पर्सनैलिटी से जिनका नाम है रुबीना शाहीन भट्ट। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी खातून से करवाने जा रहे हैं, साबिक रुकन कौमी असम्बली हैं, 1000 जोड़ों की शादियां करवा चुकी हैं। तो आइए चलते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। जब अमीर बेगम वेलफेयर ट्रस्ट कायम हुआ तो अल्लाह की तरफ से जो पहला प्रोग्राम मेरे ज़हन में आया वो इज्तिमाई शादियों का आया। अमीर बेगम वेलफेयर ट्रस्ट जो है एक रजिस्टर्ड इदारा है जो 12 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है। सेहत के शोबे में हम काम कर रहे हैं। 7000 डायलिसिस वो बिल्कुल फ्री किए जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। गवर्नमेंट्स ने भी हमें सपोर्ट किया है। वो बात है ना, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लेकिन लोग साथ मिलते रहे, कारवां बनता गया। साबिक रुकन कौमी असम्बली रुबीना शाहीन भट्टू साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि ये जो 1000 इज्तिमाई शादियाँ हैं ये इन्होंने करवाई हैं, ये हद अबूर कर चुकी हैं, ये कैसे मुमकिन हुआ, इसके पीछे क्या जदोजहद थी और इन्होंने आगाज़ कहाँ से लिया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरसलान कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी अरसलान, आप जानते हैं कि पाकिस्तान में गरीब और अमीर के दरमियान फासले बढ़ते जा रहे हैं जी। और देखें, जब शादियों का सवाल किया आपने, बड़ा अहम सवाल है, हमारा मुआशरे का एक बहुत बड़ा मसला है। जब साहिब हैसियत और साहिब सरवत लोगों के बच्चों की शादियां होती हैं तो उस पर करोड़ों रुपया, लाखों रुपया खर्च करते हैं। बिल्कुल। जबकि जब किसी गरीब ने अपनी बच्ची का फ़र्ज़ अदा करना होता है तो उसके पास इतने भी वसाइल नहीं होते कि वो बारात को खाना खिला सके। जब अमीर बेगम वेलफेयर ट्रस्ट कायम हुआ तो अल्लाह की तरफ से जो पहला प्रोग्राम मेरे ज़हन में आया वो इज्तिमाई शादियों का आया। कि मेरे पास ऐसे वालदैन आते थे, बूढ़े वालदैन, उनके हाथों में दरख्वास्तें होती थी कि हमने बेटी उठानी है, बेटी का फ़र्ज़ अदा करना है, हमारे पास वसाइल नहीं है। तो मेरे जहन में ये आइडिया आया कि एक कलेक्टिव मैरिज जो है उसका कॉन्सेप्ट जो है वो अल्लाह ताला ने मुझे दिया कि इज्तिमाई शादी हो। और मैंने कहा किस तरीके से हम ये शादियाँ कर सकते हैं कि जो अमीर लोग हैं, साहिब हैसियत लोग हैं, दर्द दिल रखने वाले लोग हैं, उनको इस प्रोग्राम में शामिल करें और वो इन लोगों की शादियों में सपोर्ट करें। तो हमने जो पहला प्रोग्राम किया वो हवेली लखा में किया और वो 40 बच्चियों की इज्तिमाई शादी का था। उस वक्त मुझे याद है एक शादी पे ख़र्चा जो है 40,000 रुपये होता था। तो इसमें हमारा जो है मेरिट पे सिलेक्शन होती है। हमारा जो क्राइटेरिया है उसमें सबसे पहले हम यतीम बच्चियों को लेते हैं, उसके बाद पुअर ऑफ द पुअरेस्ट जो फैमिलीज़ हैं उनको देखते हैं, उसके बाद जिनके वालिदैन माजूर होते हैं या कोई डिसेबिलिटी होती है या वो नहीं कमा सकते, उन फैमिलीज़ को हम तरजीह देते हैं। और मैंने देखा है कि हमारे मुल्क में लोग जो दर्द दिल रखते हैं वो दिल खोल के इन शादियों में अमीर बेगम वेलफेयर ट्रस्ट को सपोर्ट करते हैं और बिल्कुल उस तरह से करते हैं जैसे वो अपने बच्चों के लिए करते हैं। तो अमीर बेगम वेलफेयर ट्रस्ट जो है वो 40 से शुरू करके अल्हम्दुलिल्लाह पहले स्टार्ट हवेली लखा से हुआ, हवेली लखा से हुआ, अब तक अल्हम्दुलिल्लाह अमीर बेगम वेलफेयर ट्रस्ट 1000 बेटियों की इज्तिमाई शादी का फ़र्ज़ सर अंजाम दे चुका है। इज्तिमाई शादियों में अमीर बेगम वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से इन बेटियों को एक सादा सा गिफ्ट पैकेज भी दिया जाता है जी जी, जिसके अंदर ज़रूरत ज़िंदगी की वो तमाम चीज़ें शामिल होती हैं जिससे एक बेटी अपना नया घर आबाद करती है। उसमें कुरान पाक है, जाए नमाज है, 2 पलंग हैं, 2 बिस्तरे हैं, किचन का ज़रूरी सामान है, पेडस्टल फ़ैन है, सिलाई मशीन है, दूल्हा दुल्हन के कपड़े हैं। और सिलाई मशीन हम इसलिए देते हैं कि बच्ची अपने घर जाके अपना रोज़गार कमा सके। और दूसरा ये कि ये हमारा इतना ट्रांसपेरेंट प्रोग्राम है कि इसके अंदर जो मुखय्यर हज़रात हैं, जो डोनर्स हैं, मुस्तकीन भी शामिल होते हैं और देने वाले भी शामिल होते हैं, और वो इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं और इन बेटियों को अपनी बेटी बना के वहाँ से रुखसत करते हैं। मतलब कि बराबरी की सतह पर रखा जाता है। अच्छा, आपने जिक्र किया एजुकेशन का, हेल्थ का। अगर बात की जाए एजुकेशन हेल्थ की, इसमें क्या क्या आपकी नुमाया खिदमात हैं, उस हवाले से बताइए। जी, हमारा मेन फोकस जो है प्रमोशन ऑफ एजुकेशन पे है और मेरी ये सोच है और मेरे वालिद मियाँ मंजूर अहमद भट्टू साहब की भी यही सोच है कि पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए सिर्फ़ एक रास्ता है कि तालीम
देकर हम अपने बच्चों को आगे लेके जा सकते हैं और इस मुल्क को आगे लेके जा सकते हैं। तो अमीर बेगम वेलफेयर ट्रस्ट ने 2005 में प्रमोशन ऑफ एजुकेशन के लिए काम शुरू किया। हमारा एक प्रोग्राम है स्पॉन्सर अ स्टूडेंट प्रोग्राम। इसमें हम पाकिस्तान के वो होनहार और लायक तालिब इल्म अरसलान जो मैट्रिक A+ ग्रेड में करते हैं, उनका A ग्रेड आता है और वो ऐसे घरों से पढ़ के आते हैं जिनके घरों में बत्ती भी नहीं है, आज तक बिजली का भी कनेक्शन नहीं, और लालटेनों पे मोमबत्तियों पे पढ़ के आते हैं। और हाई अचीवर बच्चे होते हैं, मेरिट पे उनका गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला हो गया, FC में दाखिला हो गया और कॉलेजेस में दाखिले हो गए। लेकिन क्या होता है कि उनके वालिदैन के पास इतने वसाइल नहीं होते कि उनकी वो कॉलेज की फीसें दे सकें। तो देखा आप लोगों ने, इस दौर में भी ये इंसानियत की किस तरह से खिदमत कर रही है, मतलब क्या ही बात है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ईयर 1955 में रिलीज होना शुरू हो। आज भी उसमें रिकॉर्ड दर्ज करवाना दुनिया के बड़े एजाज में से एक है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि एक पाकिस्तानी है जिसने उसमें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार रिकॉर्ड्स बनाए हैं, ये सुनने के बाद आप लोग को हैरानी होगी। तो चलिए मिलते हैं उस शान पाकिस्तान। आज हम आपको एक ऐसे पाकिस्तान के हीरो से मिलवाएंगे जिन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में 4 दफ़ा अपना नाम बनाया है। पुशअप्स में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने वाले इस हीरो ने इंडिया को भी हराया है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनके बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं ताज? जी अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। ताज, सबसे पहले अपने बारे में बताइए कि कहाँ से हैं आप, कहाँ से आपका ताल्लुक़ है और कैसे इस फील्ड में आए, मार्शल आर्ट्स की फील्ड में आए, तो उसके बाद फिर चाय का ढाबा खोला, किस तरह से ये सफ़र शुरू किया? मेरा ताल्लुक़ है क्वेटा से, बलूचिस्तान ज़िला पशीन से, और वालिद साहब के साथ जो है चाय का काम करता हुआ रहा हूँ। ये ख़ानदानी फील्ड है, तो घर के सबसे बड़े होने के और बहन भाइयों के सबसे बड़े होने की वजह से जिम्मेदारी है मुझ पर भी बहुत थी वालिद साहब के हेल्प करने में। तो इसके साथ साथ शौक़ भी था मेरा स्पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा, बॉडी बिल्डिंग का भी था, कराटे का भी था। तो अल्लाह पाक ने जो है वो इसमें मुझे एक रास्ता बना के दिया और इस पर मैंने मेहनत की है। सर की मेहनत है और माँ बाप की दुआएं, अल्लाह पाक की मेहरबानी है मुझ पर। ये सफ़र कैसे स्टार्ट हुआ? मार्शल आर्ट्स की तरफ आप जा रहे थे, चैम्पियन बन रहे थे, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स आपने कायम किए, तो फिर ये चाय खाना कैसे? माशाल्लाह अल्लाह पाक ने इसमें जो है, जब मैंने कराटे ज्वाइन किया, कराटे ज्वाइन के बाद जो है वो प्रैक्टिस करते करते अल्लाह पाक ने इस मकाम तक पहुंचाया। 4-5 साल तक घर वालों को नहीं पता था जो इंडिया का रिकॉर्ड था वेट ऑफ सैंडविच का। मुझे इस बारे में इल्म नहीं था कि मार्शल आर्ट्स के अंदर जो है वो कीलों के ऊपर या ब्रेकिंग होता है, उसके पहाड़ी पत्थर के या बेसबॉल बैट जो है वो तोड़े जाते हैं, लकड़ी वगैरह की ब्रेकिंग्स होती हैं। बारे में मुझे नहीं इल्म था, तो सर ने मुझे बताया कि मार्शल आर्ट्स के अंदर जो है इस तरह डेमो भी दिया जाता है। तो उसके लिए छोटे छोटे परफॉर्मेंस डिस्ट्रिक्ट लेवल और ज़िलाई सतह के ऊपर जो प्रोग्रामें होते थे कराची के अंदर, सिंध के अंदर, वो परफॉर्मेंस देते थे। ज़िलाई सतह पर भी आपने मेडल्स वगैरह जीते हैं? जी, ये मेडल्स और ट्रॉफी जो हैं ये ज़िलाई सतह के हैं, ये सिंध लेवल के हैं। तो उसके साथ साथ जो बेट ऑफ नीड्स का बताया आपको, तो उस पर हमने ज़रा फोकस किया। सबसे मैं था, मेरे साथ टीम के जो हिस्सा थे 6 लोग थे, उसके ऊपर हमने फोकस किया। इंडिया का एक रिकॉर्ड था, उन्होंने बनाया लोहे के किलों पे, जो कच्चे दीवार वगैरह शटरिंग में यूज़ होती है 5 इंच की, और हमने वो रिकॉर्ड जो है उनका ब्रेक किया स्टील के किलो से। क्या फ़र्क है दोनों? लोहे के कील और स्टील के कील में बहुत फ़र्क है। अगर आप सिंपल कील हाथ में लेके रखोगे तो भी सबसे ज़्यादा जो है वो स्टील वाला चुभता है, ठीक है। उस पर हमने मेहनत किया, तो हमें ऑफ़र, मतलब सर ने फिर उसको काफ़ी मेहनत कराने के बाद जो है पंजाब यूथ फेस्टिवल हुआ था 2014 में, तो वो रिकॉर्ड बनाने हम वहाँ गए थे पंजाब यूथ फेस्टिवल। वहाँ पे हमारे उस्ताद हैं, उन्होंने कोकोंडर्स नाजिर सर पे ब्रेक किए हैं, और एक स्टैचिंग का एक रिकॉर्ड था। 4-5 रिकॉर्ड थे माशाल्लाह। पाकिस्तान एकेडमी ऑफ मार्शल आर्ट, जहाँ मैं ट्रेनिंग के लिए जाता हूँ, उन्होंने जो है हमारी टीम ने पूरी ने माशाल्लाह से उस वक्त 5 रिकॉर्ड बनाए हैं। और अगर हमें कहीं से रास्ते मिलते हैं स्पॉन्सर वगैरह या किसी गवर्नमेंट लेवल पे या नीचे जो प्राइवेट इदारे हैं, अगर वो सपोर्ट करते या हमें स्टेप देते आगे बढ़ने के लिए, तो हो सकता है हमें फिर यहाँ पे चाय बेचने की ज़रूरत ना पड़ता। तो आप लोगों ने इंडिया का रिकॉर्ड तोड़ा, इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स कायम किए, तब भी किसी हुकूमती इदारे ने या हुकूमत की तरफ से आप लोगों को कोई सपोर्ट नहीं मिली, कोई नहीं आया? पंजाब गवर्नमेंट ने उस वक्त मेरी पर्सनल पढ़ाई के लिए, ख़र्चे के लिए, पूरी टीम को सपोर्ट करने के लिए उसी वक्त उन्होंने ऐलान किया है, लेकिन वो ऐलान उसी कैमरे के हद तक था। हुकूमती बयान तो हमारे हमेशा दावे जो हैं वो कैमरे की हद तक ही रहे हैं, और ये हमारा अलमिया है कि हमारे यहाँ हीरोज़ को आगे नहीं बढ़ाया जाता। ये देखने के बाद तो आप लोग को भी हैरानी हो रही होगी, मतलब कि चाय वाले के 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड
खैर चाय वाले तो फिर प्राइम मिनिस्टर भी बन जाते हैं। तो मैं बढ़ती हूँ एक छोटे से ब्रेक की तरफ। बस यूं गई और यूं आई। कीप वॉचिंग पोल का पाकिस्तान। वेलकम बैक टू योर फेवरेट शो जिसका नाम है पोल का पाकिस्तान। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सेकंड सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है अनोखा पाकिस्तान। रोल्स रॉयस का शुमार दुनिया के सबसे बड़े लग्जरी कार ब्रांड्स में होता है और वो पाकिस्तान में तो क्या दुनिया भर में नायाब है। लेकिन मैं आपको मिलवाने वाली हूँ गुजरावाला के एक ऐसे मैकेनिक से जिसने रोल्स रॉयस घर में ही बना डाली। मतलब ये कैसे हो सकता है? तो चलिए देखते हैं। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं गुजरावाला के मोड़ अहमदाबाद में, जहां पर पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया की सबसे महंगी तरीन गाड़ी रोल्स रॉयस तैयार की जाती है। इनके जो ऑनर है उनका दावा है कि ये जो रोल्स रॉयस है पाकिस्तान में सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाने वाले हम हैं। इसकी कितनी लागत है, कितना इंजन है, आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। ये कितने में तैयार हो जाती है और भी बहुत से सवाल होंगे, आइए उन्हीं से जानते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं उस्ताद कैसर खलील, जिनका दावा है कि पाकिस्तान में सबसे पहली रोल्स रॉयस इन्होंने तैयार की। इनसे गुफ्तगू करते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये किस तरह तैयार करते हैं, इनकी क्या क्वालिफिकेशन है, ये सारी चीज़ें पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, आपका ये दावा है कि आपने पाकिस्तान की सबसे पहली रोल्स रॉयस तैयार की है और भी बहुत से चैनल्स हैं जो कह रहे हैं कि हम तैयार कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? देखिए सर, मेरे पास मुकम्मल प्रूफ है। ये सबसे पहले गाड़ी मैंने 2018 में मैं रोल्स रॉयस मैंने बनाई थी। उसके बाद ऑडी Q7 बनाई थी मैंने, और 2019 में मैंने 3 गाड़ियाँ बनाई थी रोल्स रॉयस। जबकि काफ़ी लोग हैं जो मेरी कॉपी कर रहे हैं, वो गाड़ी बना के ले जाते हैं, वो कहते हैं हम खुद बना रहे हैं। वो गाड़ी बनाते होंगे लेकिन अब तक मार्केट में कोई गाड़ी भी नहीं आई। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहली और इस वक्त तक जो भी गाड़ियाँ रोल्स रॉयस में कन्वर्ट हुई हैं वो मुझसे बनी अल्हम्दुलिल्लाह की रहमत से। आपने रोल्स रॉयस के अलावा और कौन कौन सी गाड़ियाँ तैयार की हुई हैं? सर मैंने ऑडी Q7 बनाई है, और किया स्पोर्ट पे ऑडी Q7 बनाई थी, और सुजुकी सियाज है उसके ऊपर मैंने मर्सिडीज गाड़ी जो बनाई थी, और जो वीगो से रिवो डाला वो मैंने गाड़ियाँ वो चेंज की, अपलिफ्ट की हैं। और इस वक्त जो मैं 2 लैंड क्रूज़र V8 में कन्वर्ट कर रहा हूँ। लाहौर में तो करते हैं या कराची में कह लें, पिंडी में कह लें, अपलिफ्ट करते हैं फ्रंट बैक से। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं गाड़ियाँ आपको दिखाता हूँ, हम उसके डोर भी लगा रहे हैं V8 के, और अंदर का इंटीरियर भी लगा रहे हैं वो V8 के लगा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो अब 2022 मॉडल तैयार कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल ऐसे ही है। उसके पिलर काट कर हमने वो गाड़ी सेम वैसे लुक दे रहे हैं, हम बड़ी की है, अंदर से काट कर थोड़ी उसे यानी कि V8 की मैच में लेकर आए हैं, वो वही चीज़ बना रहे हैं। और हमारे पास इस वक्त एक लिमोजिन बन रही है 6 व्हील, जो बग्गी डोली है जो वो बना रहे हैं हम 6 व्हील। तो वो भी इसी तरह तैयार होती है। और अच्छा, मुझे एक ये चीज़ बताएं, आप रोल्स रॉयस तैयार करते हैं, इंजन कौन सा उसमें लगाते हैं? सर अब तक तो हमने कोई ऐसा सीन नहीं हुआ। जब गाड़ी आई है हमारे पास वो अच्छी गाड़ी पे हमने कन्वर्ट की है। जबकि वो जो गाड़ी हम बनाते हैं टोयोटा क्राउन होगी 93-4 मॉडल, और मार्क 2 ग्रैंडी होगी 2003-4 मॉडल, और उसके बाद जो गाड़ी है ये कैमरी गाड़ी होगी 2006-7 मॉडल। ये अच्छी गाड़ी हैं, इनके अपने इंजन ही बहुत अच्छे हैं। हम बाहर से बॉडी है जो मुकम्मल हम चेंज कर देते हैं। अब तक तो इंजन नहीं लगाया, लेकिन कोई ऐसा सीन होगा तो पुरानी गाड़ी हम लगाते ही नहीं, क्योंकि ये महंगी गाड़ी है, लग्जरी गाड़ी है, तो अच्छी गाड़ी होगी तो उस पर अच्छे कन्वर्ट होगी ना गाड़ी। सर, ये जो आप इसका एक्सटीरियर तैयार करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि बाहर से देखने से ऐसे ही लगता है कि यार ये ओरिजिनल है, लेकिन मैं कहूँगा कि इसकी जो इंटीरियर है उसके अंदर भी थोड़ी सी चेंजिंग लेकर आएँ ताकि और मज़ीद लग्जरी टाइप लग सके। ये इस पर कुछ थोड़ी सी काम कर रहे हैं? जी इंशाल्लाह, क्यों नहीं, हम कोशिश पूरी कर रहे हैं। जो मेरे पास गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये जैसे कंप्लीट होती हैं, नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है मेरे, वो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे और वो आपके साथ शेयर करेंगे। वो इंशाल्लाह हम मटीरियल भी चेंज कर रहे हैं। ये जो मेरे पीछे आप गाड़ी देख रहे हैं, ये 1999 मॉडल लैंड क्रूजर ग्रैंड। अब ये कैसर भाई बताएंगे कि इनको ये क्या बनाने जा रहे हैं। जी कैसर भाई, हमें बताएं कि ये जो लैंड क्रूजर ग्रैंड है 2022 में तैयार कर रहे हैं, क्या बनाने लगे हैं इसका? जी बिल्कुल ऐसे ही है भाई। ये हम लाहौर में या इधर उधर जो गाड़ियाँ बना रहे हैं मेरे भाई, वो तो अपलिफ्ट करते हैं ना इसे, तो हम इसे डोर भी V8 के लगा रहे हैं।
हाँ 2022 मॉडल तैयार हो जाएगी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। हम अंदर इंटीरियर डैशबोर्ड वगैरह इसकी सीटें और मुकम्मल गाड़ी है ना, जो हम अंदर बाहर से 2022 में इंशाल्लाह तैयार कर रहे हैं। हमें हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि कोई भी जो आता है गाड़ी बनवाने के लिए, आपको कोई तस्वीर दिखाता है कि हमने ये गाड़ी बनानी है, तो उसी तरह की तैयार कर देते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। जो भी मेरा भाई कहेगा रेप्लिका, लेकिन वो हाँ रेप्लिका गाड़ी जो बनवाना चाहेगा तो वो मैं वैसे जिस तरह की वो मुझे पिक्स वगैरह देगा, वीडियो दिखाएगा, तो मैं इंशाल्लाह वैसी गाड़ी बना के दे देता हूँ। लेकिन उसके लिए एक भाई है, ये बात है कि जो गाड़ी जिस तरह के भाई बनवाना चाहते हैं उसके साथ गाड़ी मिलती जुलती होनी चाहिए किसी हद तक, यानी कि बड़े साइज़ में होनी चाहिए। कई भाई ये कहते हैं छोटी गाड़ी हमें बड़ी बना दो, वो तो मुनासिब नहीं ना है। तो बड़ी गाड़ी होगी इंशाल्लाह, मैं उसके ऊपर वो गाड़ी रेप्लिका अल्लाह की हुकूमत बना के दूँ। एक गाड़ी तैयार करने में कितनी देर लग जाती है? जी रोज़ राइज जो गाड़ी है 3 से 3.5 माह लगते हैं गाड़ी मुकम्मल बनाने में, कन्वर्ट करने में। और लैंड क्रूज़र ग्रैंड है जो, ये भी तकरीबन 2-2.5 माह में तैयार होता है। अच्छा कैसा साहब, मैं बड़ा क्यूरियस इस मामले में, आप मुझे अपनी क्वालिफिकेशन बताएं, कितना पढ़े हुए हैं आप? जी मैं बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ, सही बात कहने तो मैंने पढ़ूँ, लेकिन अल्लाह ताला की रहमत है, ये मेरे माँ बाप की दुआ है, अल्लाह ताला की रहमत है, यानी कि मैं अपने काम में माहिर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत है, अल्लाह पाक ने मुझे बहुत इज्जत दी है। ये तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन इन्होंने कर दिखाया। क्या ही बात है हमारे पाकिस्तान की। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अगर मैं बोल के पाकिस्तान में जिक्र करूं बस का, तो आप लोग सोचेंगे कि बस में ऐसा क्या है जो इसे रनडाउन में शामिल किया गया है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि उस बस की कीमत 2 करोड़ है और वो इंसानों के लिए नहीं, घोड़ों के लिए बनाई गई है, तो ये सुनने के बाद आप लोगों को भी हैरानी होगी। तो चलिए चल के देखते हैं उस अजूबे को। अब इंसानों के साथ साथ गधे और घोड़े भी एयर कंडीशनर और लग्जरी बसेस में सफ़र कर सकेंगे। लाहौरी शहजादे ने एक ऐसी बस तैयार कर ली है कि जिसमें ना सिर्फ इंसानों के लिए लग्जरी बेडरूम मौजूद हैं, बल्कि उसमें घोड़ों के लिए भी बहुत आरामदाह और कुशादा बेडरूम लगाए गए हैं। इस बस को बनाने पे क्या खर्चा आया है, कितनी लागत हुई है, कौन कौन सी सहूलियात इंसानों के लिए और घोड़ों के लिए इस बस में मौजूद हैं, आपको इस बस का रिव्यू भी कराएंगे। मेरे साथ इस वक्त लाहौरी शहजादा यूनिस खान मौजूद हैं, जो कि जैकी फार्म के ब्रांड एम्बेसडर हैं। यूनिस साहब क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, मैं ब्रांड मैनेजर हूँ जैकी फार्म्स पोलो क्लब का। आपने अभी बताया कि हम बसेस में हॉर्सेस को लेके जाते हैं, वो रीज़न ये है कि चूँकि हम पोलो क्लब हैं, हमारा हॉर्सेस से ताल्लुक़ है, तो इसलिए हमें डिफरेंट क्लब्स में अपने हॉर्सेस को मुकाबलों के लिए लेके जाना होता है। तो इसलिए एक हमने ऐसी बस बनाई है जिसमें हम हॉर्सेस के साथ ट्रैवल कर सकें। ये आइडिया कैसे आया? ये बहुत मुख्तलिफ और मुनफरिद आइडिया है कि अब जो गधे और घोड़े हैं उनके एहतराम का भी पूरा ख्याल रख रहे हैं आप। जी, जानवरों का तो आपको पता है, ह्यूमन राइट्स और एनिमल राइट्स आजकल बहुत ज़ोरों शोर से तकरीबन बराबर ही हैं। तो हमने गधे तो नहीं, बट सिर्फ हमारे पास अभी घोड़े ही हैं और हम पोलो खेलते हैं एक कन्वीनियंस के लिए। एक्चुअली एक मोटर होम का हमारा इसलिए आइडिया था कि जब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रिप्स पे जाएं, लंबे ट्रिप्स पे जाएं, तो आप अगर एक नॉर्मल ट्रांसपोर्ट में जाते हैं तो आप थक कर पहुंचते हैं। आप जब पहुंचते हैं वहाँ पे तो 12 घंटे 18 घंटे आपने सफ़र किया होता है, तो आप वो इन्जॉय नहीं करते। आपका टाइम दोबारा रेस्ट करने में गुजर जाता है। इसमें ये होता है कि आप रेस्ट करके पहुंचते हैं और साथ चूँकि आपके अपने घोड़े, आप किसी नए इलाके में जाएं तो वहाँ के उनके घोड़े होते हैं, तो आप अपने घोड़ों से ज़्यादा मानूस होते हैं और इनको हैंडल करना इजी होता है एज़ कम्पेयर टू किसी और घोड़े को। तो हम साथ फिर अपने घोड़े भी लेकर जाते हैं। हमारे पास यहाँ कयाक्स हैं जिनको बोट्स भी कहते हैं, तो वो भी साथ लेके जाना हमारे लिए बहुत कन्वीनियंट है क्योंकि इसमें काफ़ी स्पेस है। पोलो खेलते हैं, पाकिस्तानी परचम को बुलंद किए हुए हैं। अब तक आपके इस जैकी पोलो क्लब ने कितने मेडल्स, कितने ऐसे ट्रॉफीज़ जीते हैं? तकरीबन हमने 8 से 10 जो हैं कप्स जीते हैं। अभी रिसेंटली हमने नून पोलो कप के नाम से एक बहुत बड़ा कप था लाहौर पोलो क्लब में, वो जीता है। कल जो है हमने कोका कोला सुपर लीग जो है जीती है। हमारे जो मैचेस हैं काफ़ी इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स के साथ भी हुए हैं, जिसमें अर्जेंटीना से आए हुए, यूके से आए हुए प्लेयर्स जो हैं जैकी फार्म्स के साथ खेले हैं। कितना खर्चा आ गया है? ये जो आपने बस तैयार कराई है, इसको तो पायलट प्रोजेक्ट ही कंसीडर करें, और आगे के क्या प्लान्स हैं? हमने एक इसका पहला वर्जन बनाया था, उसके बाद अपग्रेडेशन के लिए जो है हमने माइलस्टोन मोटर होम्स को ये बस दी और वहाँ फॉरेन क्वालिफाइड डिज़ाइनर्स
जो है उन्होंने इसको दोबारा रीडिज़ाइन किया। तो डिज़ाइन के बारे में हम बात करेंगे डिटेल में। इसकी जो सबसे बड़ी चीज़, खर्चा कितना आया? खर्चा तकरीबन 2 करोड़ के करीब जो है इसकी लागत आई है। और इसका जो सबसे पॉजिटिव पॉइंट अगर आप देखें तो ये हमने कम्प्लीटली पाकिस्तान में तैयार की। इट्स कम्प्लीटली मेड इन पाकिस्तान, यहीं की लेबर और यहीं के लोग, सारे लोग यहीं के, और हमने इसको पाकिस्तान ही में रेडी किया कम्प्लीटली। क्या क्या इस बस के ख़ास चीज़ें हैं? मैं अगर इसके इंग्रेडिएंट की बात करूं तो भाई अंदर मेन्यू क्या है, जब मतलब जो सीटिंग प्लान है वो किस तरह है? अच्छा, इसमें एक लाउंज है, उसमें एंटरटेनमेंट सिस्टम है जिसमें टीवी लगा हुआ है, साउंड सिस्टम है, उसके अलावा 2 बेडरूम्स हैं, और ये जो ड्राइवर की जगह है जिसमें ड्राइवर के साथ साथ जो असिस्टेंट होता है वो भी वहाँ रह सकता है सामने। उसके अलावा इसमें वॉशरूम है, वॉशरूम में शावर है प्रॉपर, और कमोड वगैरह सारा जो है इंतज़ाम है। किचन है, स्टूडियो किचन इसमें है जिसमें कुकिंग रेंज है और कैबिनेट्स हैं, फ्रिज लगा हुआ है इसमें। हॉर्स के लिए क्या इंतज़ाम किया गया है जिनके लिए ये डेडिकेटेड बसेस तैयार की गई हैं? जी, चूँकि ये एक हॉर्स कैरेज मोटर होम है तो इसमें पीछे 4 घोड़ों की जगह भी है। अब वो जगह आप घोड़ों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इन केस अगर आपने घोड़े नहीं लेके जाने, आपने कोई और चीज़ लेके जाने, तो आपके पास काफ़ी, जैसे अगर आपने हैवी बाइक्स लेके जानी है, कोई बाइक का शौक़ है, या गाड़ी भी लेके जा सकते हैं? जी, गाड़ी की जगह है इसमें, छोटी गाड़ी इसमें एक आ सकती है। लेकिन जनरली जो बनाया गया पर्पज़ इसका हॉर्सेस के लिए है और कैरेज के लिए। जनरली आप इसमें कयाक्स लेके जा सकते हैं, या और आपने अगर कहीं लंबा ट्रिप करना है उसके हिसाब से जो भी आपने फैसिलिटी साथ लेकर जानी है, टेंट्स वगैरह सब कुछ। आप अब तक इस बस को इस्तेमाल करते हुए अपने हॉर्सेस को किन किन मुकामात की सैर करवा चुके हैं? अभी तक चतराल गई है ये बस, उसके बाद औरमारा है बलूचिस्तान में, एक बहुत खूबसूरत, बलूचिस्तान, जी बलूचिस्तान बहुत खूबसूरत जगह है। तो फ्रॉम टूरिज़म पर्सपेक्टिव एक अच्छा इमेज जो है हम दे सकते हैं अपने ट्रैवल से। ओह गॉड, इतनी महंगी घोड़ों की सवारी, ये तो वाकई में अनोखा पाकिस्तान है। लेकिन बोल के पाकिस्तान का सफर अभी जारी है। मैं जा रही हूँ एक छोटे से ब्रेक की तरफ, बस यूं गई और यूं आई। कीप वॉचिंग बोल का पाकिस्तान। वेलकम टू बोल का पाकिस्तान। तो चलिए बढ़ते हैं अपने थर्ड सेगमेंट की तरफ। लेकिन ये जो थर्ड सेगमेंट है ना, इसका नाम सुनते ही आप लोगों के मुंह में पानी आ जाएगा, और मुझे तो अभी से भूख लगना शुरू हो गई है, क्योंकि इसका नाम है जायकाए पाकिस्तान। अब जहाँ जायकों की बात की जाए तो पाकिस्तान के खाने बहुत ही ज़्यादा मशहूर हैं। अब चाहे बिरयानी हो, कढ़ाई हो, पुलाव हो, टिक्के हो, ओह माय गॉड, मेरे तो अभी से मुंह में पानी आने लग गया है। तो पाकिस्तान का नाम सबसे टॉप लिस्ट पर आता है। लेकिन आप लोगों ने तंदूरी नान, तंदूरी चिकन का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन आज मैं आप लोग को टेस्ट करवाने जा रही हूँ कराची की मशहूर तंदूरी चाय। तो चलिए चल के देखते हैं कि उसमें ऐसी क्या अनोखी बात है। आज हम तंदूरी चाय वाले के पास मौजूद हैं। कराची की स्पेशल चाय, क्रिएटिविटी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त। मिट्टी का जो ये प्याला है, इसमें आप चाय बना रहे हैं, इसमें अच्छा सा अलग आती है ना, फिर मिट्टी की बनी हुई और फिर उसमें जो है ना टेस्ट भी अलग आता है। और इस चाय का जायका मैं बता नहीं सकता हूँ कि कितनी अच्छी चाय है। तरीक़ेकार बिल्कुल मुख्तलिफ है बनाने का, पीने का अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्रिएटिविटी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। खान साहब हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। तंदूरी चाय बनाने में मसरूफ़ है। 100 रुपये का एक कप चाय और दीवाने हो जाएं, आशिक हो जाएं इस तंदूरी चाय के। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक है, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप आवाज़ से, मिजाज से तो बड़े कड़क लगते हो भाई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है यार। चाय आपकी बड़ी मशहूर चल रही है, तंदूरी चाय, और ये आप जो मट्टी का जो ये प्याला है, इसमें आप चाय बना रहे हैं, इसमें स्पेशल चीज़ क्या है पहले ये बताइए। इसमें स्पेशल चीज़ है एक तो जो है ना, ये बिल्कुल प्योर मिल्क होता है, कोई पानी शानी इसमें नहीं डलता। दूध किसका है? गाय का दूध है, बकरी का दूध है, भैंस का दूध है? भैंस का दूध है, भैंस का। तो इसमें और क्या क्या चीज़ें डलती हैं जो इस चाय को लजीज बनाती हैं, आपकी चाय को दूसरे चाय से मुनफरिद कर रही हैं?
इसमें मैं पिसा हुआ गुड़ डाल देता हूँ, थोड़ा पिसा हुआ जो है ना बादाम अखरोट डाल देता हूँ, और इसमें इलायची है, लौंग है थोड़ी, और क्या नाम है बड़ी इलायची इसमें। हाँ साहब, ये बताएं, चाय तो हम कप में भी पी सकते हैं, कांच वाले कप के अंदर भी पी सकते हैं, लेकिन ये जो मिट्टी का कप है इसमें क्यों इस चाय को आपने रखा है, इसकी वजह क्या है? इसमें अच्छा सलग आती है ना फिर। अच्छा, मतलब जो चुस्की हम भरते हैं चाय की, ये है ना, इसकी जो है ना ये एक बार यूज़ होता है। कप जो है ना, कप उसमें इतना मज़ा नहीं आता ना, वो बार बार भी यूज़ करो होता है, पानी वानी से धुलना होता है ना। ये है ना ज़ाहिर एक प्योर चीज़ है ना, मिट्टी की बनी हुई, और फिर उसमें जो है ना टेस्ट भी अलग आता है। ठीक है। अच्छा, ये तो आपने बता दिया भाई कि आप इसमें जो है वो भैंस का दूध इस्तेमाल कर रहे हैं, गुड़ इसमें आप डालते हैं, और क्या चीज़ डालते हैं? और इलायची होती है इसमें, भाई यही आइटम होते हैं, 5 आइटम। 5 आइटम से मिलकर आपकी जो है ये गुड़ वाली चाय बनती है जी। अच्छा, कितने का कप है ये 100 रुपये का। 100 रुपये का। तो आपने इस कप की कीमत 100 रुपये क्यों रखी, 50 रुपये, 60 रुपये क्यों नहीं रखी? यार एक तो है ना, आजकल इमरान खान साहब का दौर चल रहा है, आपको पता है हर चीज़ महंगाई पे जा रही है। जाहिर सी बात है जो है ना, अब इसी लिहाज से जो है ना, जैसे पहले पोस्टर में लिखा हुआ है 90 रुपये का था, अभी महंगाई को जो ऐसी महंगाई चल रही है ना, उस लिहाज से जो है ना 10 रुपये अभी बढ़ा है हमने। आवाम का यहाँ पर जो लोग आते हैं पीने के लिए, उनका फीडबैक क्या है ये बताइए? वो तो बस जो भी पी के जाता है यही बोलता है, इसका दीवाना हो जाता है। इसका हमारे साथ एक दीवाने यहाँ पर आ गए हैं, दीवाने से जरा बात कर लेते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ चाय का दीवाना मौजूद है, चाय का मस्ताना, चाय का दीवाना, तंदूरी चाय इन्होंने पी ली है। अब फीडबैक लेते हैं। यार आप रोज आते हो यहाँ पे? रोज आते हैं जी, कभी कभी ऐसा होता है यूनिवर्सिटी से लेट आते हैं तो फिर लेट आते हैं इधर, वरना तो हम 2-3 दिन में चक्कर लगता है हमारा यहाँ पर। 2-3 दिन में आप ये चाय पी रहे हो? हाँ, पी रहे हो। मुझे ये बताइए कि आप बाकी के भी पाकिस्तान में बहुत सारे होटल्स हैं, कराची के अंदर है, वहाँ भी बहुत सारी चाय मिलती है, लेकिन इस चाय में क्या खास बात है जो आप यहाँ पर पीने आ रहे हो? ये कि हमने आम चाय भी है, और ये कोयला चाय भी है, तंदूरी चाय भी है, लेकिन इसमें कोई खास बात है। सर ये क्या पी रहे हैं आप? तंदूरी चाय पी रहा हूँ। क्यों पी रहे हैं आप ये तंदूरी चाय? बस का मज़ा ही अलग है इसमें। क्या मज़ा क्या है इसमें? मज़ा ये है कि चाय के बगैर मतलब मज़ा नहीं आता ज़िंदगी। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, हमने बहुत सारी चाय पी है, यकीनी तौर पे आपने भी पी है, मैंने भी पी है, लेकिन इस चाय में ऐसी क्या एक ऐसी खास बात है, स्पेसिफिक चीज़ है जो आपको बाकी चाय से मुनफरिद लग रही है? ऐसी चाय कहीं पी नहीं है मैंने, और इस चाय का जायका मैं बता नहीं सकता हूँ कि कितनी अच्छी चाय है ये। वेल जनाब, तो हमने तंदूरी चाय भी पी ली, जो लोग यहाँ पर मौजूद थे उनका रिव्यू भी आप तक पहुँचाया, खान साहब से भी बात की। बड़ी लजीज और मज़ेदार चाय है। अगर आप इस तंदूरी चाय को पीना चाहते हैं, इसके मज़े लेना चाहते हैं, चुस्की भरना चाहते हैं तंदूरी चाय की, तो आप लोग कोरंग की क्रॉसिंग पर आएँ। जायकाए पाकिस्तान तो इतने हैं, उसे एक सेगमेंट में शामिल करना तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अभी फ़िलहाल एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे अपना सेगमेंट जायकाए पाकिस्तान। सो स्टे ट्यून टू बोल का पाकिस्तान। वेलकम टू बोल का पाकिस्तान, और आप लोग देख रहे थे सेगमेंट जायकाए पाकिस्तान। अब जहां पाकिस्तानी खानों की बात की जाए तो वहां लाहौर का जिक्र ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ निहार मुँह खाने वाली तरी यानी निहारी। तो चलिए मैं आपको टेस्ट करवाती हूँ लाहौर की मशहूर निहारी। तो आज हम मौजूद हैं वारिस निहारी पर, पैसा अखबार में ये मौजूद है, और यहाँ के बारे में कहा जाता है कि 1960 से लेकर 2021 तक बच्चा बच्चा जानता है कि आखिरकार वारिस निहारी है कौन सी। खास तौर पे बाहर के ममालिक से जो लोग आते हैं वो वारिस निहारी को ढूंढते ढूंढते पैसा अखबार तक पहुँच जाते हैं। और यहाँ की खास बात यह है कि देसी घी में तड़का लगाया जाता है, और उसके अलावा जो इसकी स्पेशल निहारी है उसमें मगज़, नली और बहुत सी चीज़ें डालकर दी जाती हैं, जो कि लोग बहुत इंजॉय करते हैं। यहाँ की प्राइसेस क्या हैं, क्या क्या डाला जाता है, क्योंकि ख़ास मसाला जात हैं जो सदियों से चलते आ रहे हैं, और वही इसमें डालते हैं। किस तरह बनाई जाती है, कितना देर ये रहती है, और कस्टमर रिव्यूज़ भी लेंगे। मज़ीद हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वारिस निहारी के ऑनर, जो कि इकबाल पयाम साहब शायरी भी करते हैं और साथ साथ निहारी भी बनाते हैं। इनसे जानते हैं आखिरकार क्या खास बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। सर बच्चा बच्चा जानता है वारिस निहारी के बारे में, आखिर क्या ऐसी खास बात है जो आपकी निहारी में मिलती है और बाकी चीज़ जगहों पे नहीं मिलती? बस मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा कि अल्लाह ताला का ख़ास करम है, बाकी मिसालें भी वही होते हैं, तो सब चीज़ें वही होती हैं। बस ये है कि कोई भी काम है जो अगर नेक नियत इसी के साथ किया जाए और उसे इबादत समझ के किया जाए तो अल्लाह ताला उसमें बरकत अता फरमाता है। मगर उसके अलावा जो हमारे बड़े भाई हैं वारिस इकबाल साहब, तो वो अपनी कस्टडी में मिसालें तैयार करवाते हैं और गोश्त परचेज़ करते हैं, और तकरीबन मैं चाहता हूँ कि वो
अपनी कस्टडी में सारा माल तैयार करवाते हैं, तो इसलिए अल्लाह ताला इसमें बरकत डालता है। इसलिए पूरी दुनिया में वारिस निहारी का नाम है और एक पहचान है। तो नाम और पहचान जब भी बनता है जब उसके अंदर लज्जत हो, तो लज्जत की दुनिया में तो मैं तो ये कहूँगा वारिस निहारी नंबर 1 निहारी है। सर इसमें कोई मसाला जात बताएंगे, कौन से मखसूस मसाले डाले जाते हैं जिससे ये तैयार की जाती है? तो मिसालें तो कोई 20-22 हैं, जिसमें जायफल है, जिलवतरी है, लौंग है, इलायची है। उसके अलावा तो मैंने पहले ही कहा है ना कि एक मेहनत और दयानतदारी से जो भी काम किया जाए अल्लाह ताला उसके अंदर ना बरकत अता फरमाता है। तो इसलिए हमारी निहारी का म्यार इसलिए है कि जो भी चीज़ है ना, जो मटेरियल है, उसके अंदर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। आला मिसाला जात होता है जिसकी खुशबू यानी दूर तक रहती है और लोग इंजॉय करते हैं। और उसके अलावा जो गोश्त है, गोश्त में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। आला से आला किस्म का, चाहे वो महंगा हो, तो वारिस भाई अपनी कस्टडी में तैयार करवाते हैं। और रहा निहारी बनाने का जो तरीका है, तो वो तकरीबन 8 से 10 घंटे लगते हैं। अगर उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो तो फिर ज़्यादा टाइम लगता है। तो बस ये अल्लाह ताला का ख़ास करम है, जो लोग बड़ी दूर दूर से यहाँ निहारी खाने के लिए आते हैं। लोग बाहर से भी आते हैं और उसके अलावा पाकिस्तान में जो भी यानी लाहौर के अंदर आएगा वो वारिस निहारी ज़रूर खा के जाएगा। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आप लोग की निहारी सन 1960 से लेकर 2021 तक बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तो ये बच्चे बूढ़े जो हैं स्पाइस लेवल किस तरह से आप मेंटेन करते हैं? देखो जी, हमारी निहारी बिल्कुल लाइट किस्म की है। तो बहुत सी और भी निहारियाँ हैं जो लोग खाते हैं, जो हमें आके कहते हैं कि यार वो गले में पड़ती है हमारी मिर्च का, क्योंकि जो हमारी निहारी है वो बिल्कुल स्पाइसी भी है, लाइट भी है। और हमारे पास यानी 4 वैरायटियाँ, सादा निहारी है, मगज़ निहारी है और नली वाली निहारी है। उसके अलावा एक स्पेशल तसला भी होता है जिसके अंदर नली भी होती है, मगज़ भी होता है और लाल बोटी होती है और देसी घी का तड़का लगता है। तो अब वो तकरीबन 5 लोगों के लिए होता है। वो 4000 रुपये का है। हाँ, वो भी 4000 का। वो है कि हमारे इमरान खान साहब की मेहरबानी है, महंगाई इतनी है क्या करें, मगर हम फिर भी मोहब्बत करते हैं, ताउन करते हैं, क्योंकि हमारे नज़दीक GC यूनिवर्सिटी है, वहाँ से तलबा आते हैं। तो ज़ाहिर बात है उनका बजट ऐसा होता है, तो उनके साथ हम उसी बजट के अंदर मोहब्बत करते हैं और निहारी खिलाते हैं। तो सर मुझे ये बताएं कि कौन से घी में पकाई जाती है ये निहारी, और तड़का वगैरह जो है आप देसी घी का लगाते हैं ना? जो निहारी जो तैयार की जाती है वो सूफी घी हम इस्तेमाल करते हैं। जब तैयार हो जाती है उसके बाद अगर जब तड़का लगाते हैं ना, तो वो देसी घी में तड़का लगाया जाता है निहारी का, तो उससे ज़्यादा मज़ीद टेस्ट हो जाता है। तो अपनी अपनी पसंद होती है, लोग सादा निहारी भी खाते हैं और फ्राई वाली निहारी भी खाते हैं। ज़्यादातर रश आपके पास किस दिन होता है? रश तो तकरीबन ना वीकेंड में और संडे को ज़्यादा रश होता है और सेकंड टाइम रश होता है। तो अभी आप देख ही रहे हैं तकरीबन लोग आ रहे हैं और खा रहे हैं। तो ज़्यादा सर्दियों के अंदर ये ज़्यादा आइटम है, क्योंकि गर्म निहारी होती है ताकतवर, तो सर्दियों में बहुत ज़्यादा रश होता है। उसके अलावा माह रमज़ान जो है, रमज़ानुल मुबारक में भी हमारे पास बहुत रश होता है और बड़ी दुनिया निहारी खाने के लिए आती है। सर मुझे ये बताएं कि आपका पैसा अखबार बाज़ार जो है चलता हुआ बाज़ार है, रिक्शे, रेडी, गाड़ी, मोटरसाइकिल सब यहाँ पर आ रहा है। लोग आपसे शिकायत नहीं करते कि कहीं और भी ब्रांच अपनी खोलें? नहीं, लोगों की तो बड़ी डिमांड है, बल्कि लोग तो ऐसे भी कस्टमर हमारे पास हैं कि यार हमारे पास डिफेंस में जगह है, बैरियर टाउन जगह है, वहाँ आप बनाएं, जो तावन होगा हम करेंगे। मगर मजबूरी है, हमारे आबाद व अजदाद की जगह है, तो उस जगह को यानी एक निशानी के तौर पर इस सिलसिले को चलाई खड़े। मगर लोगों की मोहब्बत है, आवाम की मोहब्बत है, तो मैं तो ये भी कहूँगा कि लाहौरी जो होते हैं ना, वो तंग गली में भी कोई अगर जगह हो, अच्छी खाने वाला हो, तो लोग वहाँ भी पहुँच जाते हैं। सर अपनी प्लेट्स की मुझे प्राइस शेयर कर देंगे? जी जी, फुल प्लेट जो साथ है वो 700 रुपये की है, हाफ प्लेट 400 की है, मगज़ 400 का, नली 450 की, और जो फुल स्पेशल तसला है वो 5 से 6 लोगों के लिए वो 4000 का है। एक खाली बोंग भी है, बोंग निहारी, वो 2200 रुपये की। टाइमिंग क्या चल रही है? विंटर शुरू हो गया है, टाइमिंग चेंज हुई है या वही सब कुछ है? टाइम तो सुबह 7 से 4 बजे तक है, फिर आधे घंटे का गैप है, फिर 5 बजे से रात 2 बजे तक। और मैं एक नई बात बताना चाहता हूँ, वो ये है कि लाहौर के अंदर अगर दिन के अंदर निहारी शुरू की है तो हमने वारिस निहारी ने शुरू की है। उससे पहले कभी भी लाहौर के अंदर दिन में निहारी नहीं मिलती थी, तो ये सिर्फ वारिस भाई ने ये काम शुरू किया है कि दिन के अंदर भी निहारी लोगों को मुहैया की जाए। सर यहाँ पर पैसे वाले तो आते ही होंगे, क्योंकि निहारी जो है वो अफोर्ड करना बड़ा, वो एक बंदा होता है कि जो अफोर्ड कर सके। गरीब लोगों के लिए आपने कोई ऐसा इंतज़ाम किया हुआ है? क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो पुराने बैठे हुए हैं और गरीबों को भी थोड़ा हेल्प आउट करते हैं। मैं तो सबसे पहले ये बात कहूँगा ना कि ये करम ही उन्हीं का है। मैं एक छोटा सा वाक़या भी शेयर करूँगा कि वारिस भाई उम्रा करने के लिए गए तो पीछे काम स्लो हो गया, तो उन्होंने वजह पूछी कि काम स्लो क्यों हुआ, तो पता चला कि हमारा एक मुलाजिम था, जो छोटे ये गरीब बच्चे नहीं हैं जो कागज़ कूड़ा क्रिकेट चुकते हैं, उन लोगों को इन्होंने भगा दिया, खाना नहीं दिया। क्योंकि वारिस भाई की आदत है, कोई भी गरीब हो, बच्चा हो, जैसा भी हो, ये ज़रूरी नहीं कि जो रेट हमारा 700 या 400 का है हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो उसकी वजह है कि हम 50 रुपये भी बच्चे को निहारी दे देते हैं, कोई बात है, क्योंकि अल्लाह ताला का निज़ाम है ना, कोई ऐसा बंदा भी जो नहीं खा सकता।
फिर उसके अलावा हमारे उस्ताद मोहतरम थे हज़रत पूनम अलाहाबादी, हमने उनके नाम से एक पूनम लंगर खाने का सिलसिला शुरू किया है, जो हमारी दुकान के सामने बेसमेंट है। हर जुमेरात को हम यहाँ लंगर तकसीम करते हैं, तो उसमें यानी निहारी भी होती है, बिरयानी भी होती है, हलवा भी बनाया जाता है और लोगों को लंगर से तनावल फरमाते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, अगर तुम मखलूक खुदा की खिदमत करोगे तो तुम्हारा रिज़्क बढ़ता जाएगा, वो कम नहीं होगा। तो मैं एक शेर भी इसमें बंद करता हूँ इसी बात से अपने उस्ताद मोहतरम का, कि दस्तूर मोहब्बत का सिखाया नहीं जाता, ये ऐसा सबक है जो पढ़ाया नहीं जाता। सर बताएं कैसी निहारी है इनकी? इनकी निहारी एकदम आला और बहुत अच्छी है, और खाएं तो बहुत मज़ा आता है इनका, और टेस्ट भी बहुत अच्छा है इनका। निहारी खाने के लिए आए, कौन सी? मगज़ निहारी खाई है अभी। तो कैसी निहारी है इनकी? बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है, बहुत मज़ा आया है, हम इधर काने से आए हैं। तो कैसी लगी आप लोग को लाहौर की मशहूर निहारी? उसका फीडबैक हमारे YouTube चैनल पे ज़रूर दीजिएगा, और ये भी बताइएगा कि हमारा शो कैसा लगा। वैसे बोल के पाकिस्तान में हम लोग आप लोगों को बहुत कुछ दिखाना चाहते हैं, लेकिन वक्त की कमी हमेशा हमारे सामने आ जाती है। लेकिन आप लोग को टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि मैं मिलने आऊँगी अपनी नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। बोल बस की वीडियोस देखने के लिए बोल बस का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।